अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज निकल रही होती हैं, किससे? बेसिलर आर्टरी से। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो बेसिलर आर्टरी की ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ये सप्लाई किसको करती है? ये सप्लाई करती है ओसिपिटल लोब को और मीडियल और इन्फीरियर टेम्पोरल लोब को। ठीक है, याद रखना है आपने। ओसिपिटल लोब को सप्लाई करती है और मीडियल और इन्फीरियर टेम्पोरल लोब को। और ये किन किन एरियाज़ को सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है अपर ब्रेन स्टेम को, मिड ब्रेन को, पोस्टीरियर डायंसेफ्लोन को, और बहुत सारा पार्ट इंक्लूड हो रहा होता है इसके अंदर थैलेमस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर अक्लूजन किस तरह होती है। ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान में दो आर्टरीज या दो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस हैं जो बेसिलर आर्टरी की। ठीक है, अगर तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच से पहले क्लूजन है तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच घूम के आगे उस एरिया को सप्लाई दे देगी। लेकिन अगर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के बाद एंड आर्टरीज के पास जाके क्लूजन आ रही है तो क्योंकि वहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है तो आपका डैमेज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है कि इसमें थैलेमस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। उसकी वजह से क्या आ रहा होता है? हेमी सेंसरी लॉस। ठीक है, या जैसे हम क्या कह रहे हैं, हेमी एनेस्थीसिया। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस आ रहा होता है। और दूसरी चीज़ क्या आ रही होती है इसकी वजह से? सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन। ठीक है, या सेंट्रल पोस्ट थैल्मिक पेन। ठीक है, या मोस्टली से पढ़ते हैं सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन। इसमें क्या होता है कि हेमी सेंसरी लॉस आ रहा है। दूसरा ये कि आपकी पेन की सेंसेशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है थैलेमस। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है? पोस्ट स्ट्रोक सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन है। और सेंट्रल का क्या मतलब है कि इसमें ओरिजिन जो है वो थैलेमस बन रहा है। ठीक है, मतलब थैलेमिक डैमेज होने की वजह से आपको पेन अराइज हो रही है, इसलिए आप इसे कहते हो सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन, बिकॉज स्ट्रोक की वजह से हो रहा है। अब ये पेन किस तरह की होती है और कहाँ पे होती है? ठीक है, ये होता है कि नॉर्मली आपके जिस एरिया में भी पेन है आपने मूवमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है सिग्नल्स जाएंगे, पेन के नॉर्मल सिग्नल्स फील होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा होता है? सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन में क्या हो रहा होता है कि आपको यही सिग्नल कई गुना ज़्यादा फील होता है और वो थैलेमस के डैमेज की वजह से होता है। ठीक है, तो परसेप्शन वगैरह का मसला बन रहा होता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही होती है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, और इसकी कॉज बॉडी के अंदर कोई इंजरी नहीं बन रही होती है, इसकी कॉज थैलेमस की इन्वॉल्वमेंट बन रही होती है। ठीक है, एबनॉर्मल सेंसेशंस की वजह से आपके पास ये चीज़ें हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर ओसिपिटल का इन्फेक्शन है तो क्या होगा? ओसिपिटल की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। ठीक है, ओसिपिटल इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस होमोनोमस हेमियानोप्सिया, विजुअल एग्नोसिया एंड प्रोस्पेग्नोसिया। ठीक है, प्रोस्पेग्नोसिया। अब क्या होता है कि विजुअल एग्नोसिया क्या होता है? सबसे पहले विजुअल एग्नोसिया की बात करते हैं। विजुअल रिकॉग्निशन नहीं होगी, आपको चीज़ें देखनी, आप चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको पहले पता है, आपको उनकी पहचान नहीं कर सकोगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनका आपको पहले पता है आप उनकी पहचान नहीं कर सकोगे। विजन आपकी ठीक है, नज़र आपको ठीक आ रहा है, लेकिन जो ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग है, जो ओसिपिटल आपका पार्ट कर रहा होता है, उसके अंदर 3 सेंटर्स होते हैं। एक सेंटर में आपको सिर्फ सिग्नल रिसीव हो रहा है, एक ठीक है किसका वो जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जा रहा होता है, वहाँ वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये जो मैंने पकड़ी हुई है बाल पॉइंट है? ठीक है, इससे ऊपर वाला जो एसोसिएशन एरिया है, जो भी चीज़ आप देखते हो आपकी मेमोरी में जाके स्टोर होना शुरू हो जाती है ओसिपिटल के अंदर। ठीक है, अब आपने ये बॉल पॉइंट इसलिए पहचानी है कि आपके ब्रेन ने पहले इसकी विजुअल इमेज स्टोर की हुई थी। एक चीज़ आपने पहले कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उसे देखोगे तो आप उसे पहचान लोगे क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरी के अंदर इमेज स्टोर हो जाता है। विजुअल एग्नोसिया ये होता है कि आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थ्रू विजन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोस्पेग्नोसिया क्या होता है। इसमें यह होता है कि
आप फेस रिकोगनाइज नहीं कर पाते, आपको एक दूसरे के फेसेस देख के पता नहीं चलता कि ये किसका फेस है, ठीक है। इसमें आप फेमिलियर फेसेस को भी नहीं पहचान सकोगे कि ये बंदा कौन है। फेसेस से आप मेमोरी स्टोर करते हो कि फेस से पता चलता है कि ये बंदा है, ठीक है, फलां बंदा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको फेस से पता नहीं चलता, बंदा बाद में अपना नेम बताए, आपसे बात करे तो शायद आपको पता चल जाए, लेकिन वैसे आपको पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि आप उस बंदे को टोटली भूल जाओगे, लेकिन आप उसको देख के उसके फेस के थ्रू उसको रिकोगनाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कि टेम्पोरल लोब इस्कीमिया की वजह से एमनेजिया हो रहा होता है। एमनेजिया क्या होता है? मेमोरी लॉस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबथैल्मिक ब्रांचेस, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है? मेन वो सबथैल्मिक न्यूक्लियस एंड इट्स पैलेडल कनेक्शंस, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट्स आ रहे होते हैं थैलेमिक ब्रांचेस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि थैलेमस आपका रिले स्टेशन है। आपके जो जितने भी ट्रैक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस तक रुक के फिर नेक्स्ट आगे एरियाज तक जाती है। इससे जब आपका थैलेमस इन्वॉल्व हो रहा होता है तो मेजर वैरायटी ऑफ डेफिसिट्स इन्वॉल्व कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया क्यों होता है? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया सेरिबल पेडंकल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। सेरिबैलम जो है वो इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास आएगा हेमीप्लीजिया। सेरिबल कॉर्टेक्स है तो हेमीपरीसिस, ठीक है। अच्छा, हमने मिडल सेरिबल आर्टरी सिंड्रोम और एंटीरियर सेरिबल आर्टरी सिंड्रोम में हमने हेमीपरीसिस और हेमीसेंसरी पढ़ा था, कहीं भी हेमीप्लीजिया नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे सेरिबैलम की इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो सेरिबेलर पेडंकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से क्या है? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया अगर हो रहा होता है पेशेंट के अंदर। बाकी अब पोस्टीरियर सेरिबल आर्टरी सिंड्रोम का टेबल रह गया, जो हमने पहले भी मिडल सेरिबल आर्टरी इंटीरियर सेरिबल आर्टरी का पढ़ा था, वैसे इसका है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेते हैं।